ना स्वदेश को समय देने के लिए। तो सर बाज़ार तो एक के बाद एक नए हाइज़ बना रहा है। ये जो नई तेज़ी है, क्या कुछ कंसर्न आपको नज़र आ रहा है लॉन्ग टर्म में? और जैसे-जैसे हम बजट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या सेंस मिल रहा है आपको सर वहाँ से मार्केट के लिए? बाजार ने नया हाई बनाया है और 80,000 सेंसेक्स हमें देखने को मिला। मुझे लगता नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म में कोई इश्यू है। मुझे लगता है ऐसे और माइलस्टोन्स मार्केट दिखाएगा अगले 4 से 5 सालों में और तो आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करनी है। बस थोड़ा-सा जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा-सा आपको रीज़नेबल रखना है क्योंकि पिछला साल बहुत ही अच्छा रहा है। स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स 60-70% अप है। निफ्टी ने बहुत शानदार रिटर्न्स दिए हैं। कुछ पॉकेट्स में मुझे लगता है वैल्यूएशंस स्ट्रेच हो गए हैं जैसे डिफेंस में कुछ रेलवे रिलेटेड स्पेस में कुछ हद तक कंज्यूमर नेम्स में और बहुत जगह वो वैल्यूएशंस जो हैं वो 70, 80, 90 पी पे हैं या 50-60 टाइम्स जिसे हम ईवी बाय एबिटा बोलते हैं। तो वहाँ थोड़ा-सा केयरफुल रहना है क्योंकि मोमेंटम वहाँ चेज़ करने में नियर टर्म में थोड़ा-सा नुकसान हो सकता है। बजट इम्पोर्टेंट इवेंट है, इसलिए नहीं कि मेजर अनाउंसमेंट्स होंगी, इसलिए भी एक गवर्नमेंट का इंटेंट बाज़ार देखना चाहेगा कि वो कितना पॉपुलिज़्म करेंगे और कितना ग्रोथ ओरिएंटेड रहेंगे। उसके बीच का एक फाइन बैलेंस बाज़ार देखना चाहेगा क्योंकि ये सिग्नल करेगा कि अगले फिर 4-5 साल ये सरकार क्या करने वाली है। तो ये पहला बजट पोज़ीशनिंग के डायरेक्शन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट के पास थोड़ा स्पेस है क्योंकि टैक्स कलेक्शन अच्छा है, आरबीआई का डिविडेंड आया है, तो एक एक थोड़ा-सा टाइट रोप है मुझे लगता है गवर्नमेंट शायद वॉक करेगी और बाज़ार ये देखना चाहेगा कि कहीं एलोकेशन जो है स्पेंडिंग का इंफ्रा को लेके वो टोटल जो इन्वेस्टमेंट बजट है, पिछली बार वो 11 लाख करोड़ था, बाज़ार ने काफ़ी रिजॉइस किया था। वो देखना चाहेगा कि इन्वेस्टमेंट फ़ोकस रहता है कि नहीं। बट बहुत सारी अच्छी न्यूज़ प्राइस में है, तो थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव रहेंगे अगर आप बजट तक इस करंट वैल्यूएशंस में तो थोड़ा बेहतर है। क्योंकि आपको पता है बजट है तो बजट से जुड़ी हुई ना कुछ थीम्स मार्केट के अंदर चलने लगती है। कुछ तो रिवर्स भी होते हैं, कुछ एक्चुअली में प्ले भी होता है, कुछ थोड़ा गैस भी लग जाता है, पता लग जाता है कि हाँ ये थीम चलेगी नहीं चलेगी। तो किस सेक्टर पे किस थीम पे बुलिश होना चाहिए, कुछ आप बता पाएंगे उसके बारे में? तो 2-3 स्पेस हमें अभी भी रीज़नेबल लगती हैं। एक आप देखिए प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज़ हैं। हालाँकि थोड़ा-सा पिकअप आया है प्राइवेट बैंक्स में बट अभी भी मुझे लगता है कि अर्निंग ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहेगी बैंक्स की। को थोड़ा डिपॉज़िट ग्रोथ टाइट है तो हो सकता है कॉस्ट ऑफ फंड्स और निम पे थोड़ा प्रेशर दिखे। बट जो अच्छे बैंक हैं जिन्होंने लीडरशिप ली है जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये लार्ज बैंक्स प्राइवेट बैंक्स में अच्छा करेंगे। कुछ मिड साइज़ बैंक्स हैं जैसे फेडरल बैंक है वहाँ पे डिपॉज़िट जो है ग्रोथ उन्होंने पिकअप करी है, ग्रैन्युलर हुई है। आप होलसेल रिटेल का रेशियो देखेंगे तो प 55-45 हो गया है। पहले वो काफ़ी डिपेंडेंट थे। लीडरशिप चेंज की वहाँ बात चल रही है आरबीआई को कुछ नाम गए हैं तो ब प वो बाज़ार देखना चाहेगा। और कुछ अच्छी एनबीएफसीज़ में थोड़ा लैग के साथ शायद मूवमेंट आ सकता है जैसे चोला है, बजाज फाइनेंस है, पूनावाला है। थोड़ी स्मॉल एनबीएफसीज़ हैं। आगे जाके आज आप देखिए यूएस का इन्फ्लेशन की रीडिंग अभी आई है। थोड़ी-सी नेगेटिव रीडिंग फर्स्ट टाइम आई है 2020 के बाद। मुझे लगता है शायद एक पॉसिबिलिटी बन सकती है रेट कट की फेड की सितंबर के नज़दीक यूएस इलेक्शन के पहले। तो कॉस्ट ऑफ फंड जैसे-जैसे कम आएगा, एनबीएफसीज़ थोड़ा-सा मुझे लगता है उन्होंने एनबीएफसी ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है इस पर्टिकुलर रैली में, तो वो थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा-सा रूरल रिलेटेड प्लेस जो हैं जैसे एफएमसीजी हैं कुछ ऑटो एंसिलरीज़ हैं वहाँ पे हमें थोड़ा-सा लगता है कि प्ले देखने को मिल सकता है और एक थीम हमें जो बहुत पसंद है कुछ समय से वो एक एनवायरनमेंट रिसाइक्लिंग की थीम है, जिसे हम वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। चाहे वो वाटर ट्रीटमेंट हो, चाहे वो लीड रिसाइक्लिंग हो, चाहे वो रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक्स हों। मुझे लगता है ये और जैसे-जैसे भारत ग्रो करेगा जो जो मदर नेचर पे फ़ोकस होना चाहिए वो भी बढ़ेगा। हमें रियलाइज़ होगा कितनी इम्पोर्टेंस है इन चीज़ों की, तो वो हमें एक थीम थोड़ा-सा अच्छा लगता है।